हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी 12th क्लास की जो पोएम है हमारी आपकी स्क्रीन पर अलेमेंट, हमने जो 30% सिलेबस कट किया था गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, उनको हटाकर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी पोएम्स को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम लेमेंट। लेमेंट जो पोएम है वो पी.बी. शैले के द्वारा ये लिखी गई है और पी.बी. शैले ने बहुत अच्छा लिखा था। एक कहना चाहिए वो एक मतलब ही वॉज अ रोमांटिक पोइट बट ही वॉज इंस्पायर्ड विद द स्पिरिट ऑफ रिवॉच। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी मतलब रोमांचकारी कविताएं लिखी, रोमांटिक कवि थे, विद्रोह की भावना से भी प्रेरित थे और अच्छे खास मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पोएम्स लिखी थी। अब इस पोएम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इस पोएम के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। ये जो पोएम है वो हमारी जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है। लाइफ में कौन कौन सी असफलताएं होती हैं, कौन कौन सी हमें निराशाएं मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये पोएम डिपिक्ट करती है। तो पहली बात तो ये हो गई इस पोएम की। और दूसरी बात क्या है, पोइट जो हैं वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि वे काल की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। यानी उन्होंने सोचा कि अब हम मरने वाले हैं, अब हम बिल्कुल अंतिम सीढ़ियों पर ही खड़े हैं, हम अपनी अंतिम लाइफ को किस तरीके से व्यतीत करेंगे। तो इस बात का उनके अंदर एक भय होता है ना। और उन्होंने क्या कहा कि अंतिम सीढ़ियों पर खड़े हैं, अपने बीते हुए समय को वे बड़े दुर्बल मतलब टूटे हुए हृदय से देख रहे हैं कि हमारा जो समय था वो क्या समय था। अब वो महसूस कर रहे हैं कि मृत्यु उनके भी समीप आ चुकी है। इसके बाद भी कहें कि जो युवा शक्ति एवं जीवन की जो खुशियाँ आनंद है वो फिर लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, इस तरीके सोचते हैं। देखिए, व्यक्ति जो होता है वो अपनी जवानी में अपनी लाइफ को बड़ा अच्छे से पास करता है, जब बुढ़ापे में होता है तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से पास नहीं कर पाता है और उनके जो दिन हैं, रात हैं, वो बड़ा नीरस और आनंदहीन हो गए हैं। यानी इस समय क्या है, प्रकृति का सौंदर्य अब उनके हृदय में हर्षोल्लास नहीं दे सकता। उन्होंने कहा चाहे कितनी भी खुशी हो लेकिन अब मुझे खुशी का अनुभव ही नहीं होगा, वह उनके दुख को और बढ़ाता है। जैसे कोई गाना है, वही गाना गाकर हम सुनकर नाचते थे, मन को बहलाते थे, मन खुश होता है, और उसी गाने को बुढ़ापे में सुनकर बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। हम कहते हैं ये बंद हो जाए, कैसी गाना क्यों बज रहा है। तो ये समय के साथ हैं चीज़ें। जिस गाने को हम बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे, अब वो हमें पसंद नहीं है, यानी हमें चिड़चिड़ाहट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला स्टैंजा इसका। ओ वर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। ओ वर्ड, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, ऑन दोज हु लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, मैं उस लास्ट स्टेप्स अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइंब चढ़ रहा हूँ। ट्रम्बलिंग, कांपते हुए, जो पैर हैं वो कांप रहे हैं। एट दैट वेयर मीन्स, अब ये कांप रहे हैं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी जो पैर हैं वो कांप रहे हैं और मैं इससे पहले कहाँ खड़ा था। कहाँ खड़ा था। वेन विल रिटर्न, जब वापस होऊंगा। द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी जब उन्हें कहा, पी.बी. शैले ने कहा, जब आपके समय की ग्लोरी यानी जवानी की जो आनंददायक बातें हैं वो व्यतीत होंगी, तब वो हमारे सामने आएंगी। तब नो मोर, ओ नेवर मोर, अब वो नहीं हो सकता है, यानी अब वो समय नहीं आ सकता है। इसमें क्या है, पोइट जो है अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं और he is also thinking about the past when he used to face the problems, but now his feet are trembling, मतलब अपने पुराने समय को व्यतीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, और उनके हाथ पैर हैं वो कांप रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये इस स्टैंजे में कहा था। आई होप ये समझ में आया होगा, फिर बता देता हूँ। यानी पोइट जो है वो कह रहा है, हे संसार, अरे समय, अरे ज़िंदगी। अब कह रहे हैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। ऑन दोस लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, मैं जो चढ़ रहा हूँ वो ज़िंदगी की लास्ट सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। ट्रम्बलिंग, काँप रहे हैं। दैट वेयर आई स्टूड, मेरे जो पैर हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, अब वो काँप रहे हैं, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, दिलो दिमाग साथ नहीं दे रहा है। वेयर विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर पास्ट, ऑफ योर प्राइम। उन्होंने कहा कि जो प्राइम है, जवानी की समय, मतलब वेन विल रिटर्न, कब वापस होगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम,
उन्होंने कहा, पी.वी. शैले कह रहे हैं कि अब आप खड़े हो और आपकी जवानी की ग्लोरी, यानी वो जवानी, आपके जवानी का समय, आपकी जवानी खुशियाँ कब वापस होंगी? नहीं, नो मोर, नहीं होंगी। ओ नेवर मोर, कभी नहीं होंगी। अब आप परेशान मत होइए, आपकी जवानी खुशी या हमारी जवानी खुशी अब बुढ़ापे में कभी वापस नहीं होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ अपनी। देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। अब उन्होंने कहा कि हम पग पग बहुत पछताते हैं, निराश होते हैं। उन्होंने कहा आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, यानी जॉय जो आनंद है, टेकन फ्लाइट चला गया, उड़ गया, यानी जॉय जो आनंद है वो रात दिन अब हमें चैन नहीं पड़ता, अब वो आनंद हमारा हमसे चला गया। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश तरोताज़ा, समर गर्मी, एंड विंटर होर। होर का मतलब होता है जो फ्रॉस्ट होता है, बर्फबारी, होर यानी इसको बर्फबारी कहते हैं, फ्रॉस्ट इंग्लिश में कहते हैं, FROST, फ्रॉस्ट यानी कोहरा, यानी वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं, बहुत उदास हैं। मूव माई फेंट हार्ट, हमारा दिल दुख से भरा है, बट विद द डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता नो मोर, ओ नो मोर, कभी नहीं आ सकती। अब इनमें उन्होंने कहा था, इन स्टैंजाज में उन्होंने कहा जो दुख है, कष्ट है, खुशी है, ये सब वापस नहीं आ सकता। इसमें क्या है, पोइट जो है वो इस स्टैंजा में अपनी निराशा को एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने में असमर्थ है। जो प्रकृति में सुंदरता है वो कह रहे हैं, ही इज़ इनकैपेबल ऑफ एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, ही इज़ नॉट एबल टू टेक द इंटरेस्ट, टेक द एंजॉय ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर, मतलब नेचर की ब्यूटी में अब उन्हें आनंद नहीं मिलेगा किसी भी तरह से। यानी उन्होंने कहा अब रात दिन हम उदास हैं और निराश हैं, प्रकृति की सुंदरता, खिलता हुआ फूल, बसंत, चमकता हुआ ग्रीष्म और फुहारें, ये सब बेकार है, हमारे लिए कोई आनंद प्रदान नहीं कर सकती। यानी प्रकृति की सुंदरता जो है वो भूतकाल में आनंद हमें देती थी, जब पहले आनंद देती थी, जब हम जवान थे, यंग थे, गर्मी का आनंद, सर्दी का आनंद, बरसात का आनंद लेते थे, लेकिन अब सब बेकार हैं मेरे लिए। और उनके हृदय में हर्ष जो उल्लास था वो भोजन के बदले उन्हें दुख को और बढ़ा रहा है, यानी उन्हें रोमांच जो भेजने के बदले और बढ़ा रहा है, मतलब उनका जो भोजन है भेजने के बदले और बढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें उनके दुख को बढ़ा रही हैं। तो उन्होंने कहा मूव माई फेंट, सब बेकार हो गया मेरे हृदय, ग्रीफ, दुख से, ग्रीफ मतलब दुख बढ़ा रहा है, डिलाइट, खुशियाँ, जो खुशियाँ हैं वो और हमारे दुख को बढ़ा रही हैं। नो मोर, नहीं, ओ नो मोर, अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने जीवन में खुश नहीं हो रह पाएंगे। तो उन्होंने वास्तविकता, ये पी.वी. शैले ने बहुत अधिक ज़िंदगी के बारे में बताई, वास्तविकता है, कट सत्य है और बहुत अच्छी पोएम लिखी है और सत्य बात है इनकी। तो आई होप हमारे लर्नर्स को ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी। मैंने लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।